हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाबर ने अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े थे? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में बाबर के द्वारा पूरे जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उन सारे युद्ध के बारे में हम पूरे विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध? 4 युद्ध। सबसे प्रथम युद्ध की बात करते हैं। बाबर ने सबसे प्रथम युद्ध लड़े थे पानीपत का युद्ध। क्या? पानीपत का युद्ध। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो एक ओर था इब्राहिम लोदी और दूसरे ओर बाबर। ठीक है, तो ये आपको माइंड में याद रखना है क्या कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ। और इसमें किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था वो था खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब दोस्तों लड़ा गया? 1527 में। और इसमें एक ओर था राणा सांगा और दूसरे ओर बाबर। ठीक है, एक ओर राणा सांगा, दूसरे ओर बाबर। उसके बाद तीसरा युद्ध लड़ा गया चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1528 में लड़ा गया था। और इसमें एक ओर था मेदिनी राय और दूसरे ओर बाबर। ठीक है, और चौथा युद्ध और बाबर के जीवन काल का सबसे अंतिम का युद्ध ये था कौन सा? घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, जिसमें एक ओर अफगान था यानी अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। तो ये था बाबर के पूरे जीवन काल में बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। जो था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, जितना भी ये 4 युद्ध हुआ था ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि युद्ध जब भी होता है, युद्ध होने के लिए कम से कम 2 गुट की जरूरत होता है। तो एक गुट के तरफ तो बाबर होगा ही, क्योंकि बाबर के युद्ध हम बता रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन भी है कि बाबर ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े। यानी एक ओर तो आपको समझ लेना है कि बाबर होगा, दूसरे ओर का व्यक्ति का नाम आपको माइंड में सेट करना है। तो दूसरे ओर प्रथम युद्ध में था इब्राहिम लोदी, दूसरा युद्ध में था राणा सांगा, तीसरा युद्ध में था मेदिनी राय और चौथा युद्ध में था अफगानों। अब बात रहा इसका डेट का, तो आपको प्रथम बाबर के द्वारा लड़ा गया सबसे प्रथम युद्ध 1526 में माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद 1526 में एक एक वर्ष हम जोड़ते चले जाएंगे। तो 1526 के बाद 1527, 28, 29, यानी 1526 में बाबर ने युद्ध किया और 1529 तक युद्ध वो किया और 1529 के बाद उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये आपको माइंड में सेट हो गया। अब देखिए इब्राहिम लोदी के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल के प्रथम ऐसे शासक थे जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। साथ ही साथ इनका एक मित्र भी था जो कि ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, उनका भी मृत्यु युद्ध स्थल में हो गया था। तो ये प्रश्न अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ये जीके के तौर पे पूछ लिया जाता है और ये हिस्ट्री का पोर्शन है। तो आपको ये सारे बात जरूर जानना चाहिए और आपको जानना ही नहीं बल्कि इसको कॉपी में नोट भी करना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकाल के ऐसे कौन प्रथम शासक थे जिसका मृत्यु युद्ध स्थल में हो गया। तो सबसे पहले नाम आता है इब्राहिम लोदी। इसके बाद कौन है? तो इसका इब्राहिम लोदी का मित्र ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, उनका भी मृत्यु हो गया था युद्ध स्थल में ही। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा बताया गया छोटे से जानकारी आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हम लोग फिर मिलते हैं इसी प्रकार के पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी को लेकर आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग का थैंक यू।